Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following shows electrical conduction? Option A potassium, B graphite, C diamond and D sodium. So हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड या आयन जो भी है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है. इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, जो कंडीशन होनी चाहिए वो क्या है? एक तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एंड दूसरा या तो फ्री आयन्स होने चाहिए. ठीक है, फ्री आयन्स या इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, तभी वो कंपाउंड हमारा जो होगा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर पाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कर पाएगा. ठीक है, अभी देखो जो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो फर्स्ट है हमारे पास पोटेशियम. ए में हमारे पास दिया हुआ है पोटेशियम. देखो पोटेशियम दिया हुआ है, पोटेशियम मतलब सिंपल पोटेशियम मेटल दिया हुआ है, के मेटल. ठीक है, अब ये पोटेशियम कोई आयंस के फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है. हमें ऐसे के प्लस नहीं बोला, हमें सिर्फ क्या कहा है, पोटेशियम. इसका मतलब सिर्फ के. तो खाली पोटेशियम तो बिल्कुल ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके पास ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना फ्री आयंस है. तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करवा सकता. ठीक है, फिर बी में हमारे पास दिया हुआ है ग्रेफाइट. ठीक है, बी में हमारे पास दिया हुआ है ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट क्या है? कार्बन की एक एलोट्रोफ है. ठीक है, एलोट्रोफ है, एक फॉर्म है कार्बन की, जिसमें देखो ये इमेज में ये इस तरह से कार्बन अरेंज होते हैं. ये जो है ये हमारे कार्बन है जो एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड है. ठीक है, ये एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड है. ये जो बीच में है हमारे पास, ये होती है वीक बॉन्डिंग. ठीक है, वीक बॉन्डिंग फोर्सेस कह लो इसे. क्या होती है? ये वीक बॉन्डिंग फोर्सेस होती है. और यहाँ पे हमारे ना फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री मूविंग, फ्रीली यहाँ पे मूव करते रहते हैं इन शीट्स के बीच में. ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ये जो कार्बन का कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ये इस तरह से होते हैं शीट के फॉर्म में, और इनके बीच में ये जो जगह दिख रही है जहाँ पे वीक बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं यहाँ पे? फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और यही फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करवाते हैं. तो ग्रेफाइट जो हमारा होता है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, बहुत ही अच्छा गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है. ठीक है, ग्रेफाइट गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. क्यों? क्योंकि इसके पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये जितनी ये लेयर है, एंटायर लेयर में फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, सो दिस मेक्स इट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. तो हमारा ग्रेफाइट क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है. अभी सी में हमारे पास दिया हुआ है डायमंड. तो देखो ये जो हमारा दिया हुआ है ये है हमारा डायमंड. ठीक है, ये डायमंड है. डायमंड में ये जो है ये सारे हमारे कार्बन है. इस तरह से ये भी एक कार्बन की फॉर्म है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है. ठीक है, डायमंड भी जो है हमारी वो क्या है? एक कार्बन की फॉर्म है जिसमें कार्बन एटम कोवेलेंटली अरेंज होते. एक ही कार्बन के बहुत सारे एटम एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं. लेकिन डायमंड में हमारे पास फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं होते हैं, इसलिए डायमंड हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता. ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करवा सकता. ठीक है, तो डायमंड भी नहीं होता, पोटेशियम भी नहीं है. और देखो डी में हमें दिया हुआ है सोडियम. तो सोडियम मतलब क्या? बस सोडियम मेटल, ओनली Na, कोई सोडियम का आयन नहीं, तो मतलब कोई फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नहीं, तो मतलब नो कंडक्टिविटी. तो सोडियम भी हमारा क्या हो जाएगा? नॉन कंडक्टर हो जाएगा. तो आउट ऑफ ऑल दीज फोर ओनली ग्रेफाइट इज द वन विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. वाई? बिकॉज इट हैज़ फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट दिस लेयर. सो दैट इज वाई जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है हमारा वो कौन सा है? इट्स द करेक्ट ऑप्शन इज बी, ग्रेफाइट. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.